की बार हरियाणा में हुड्डा सरकार और ये लोकसभा की 10 सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन। बच्चे पढ़े लिखे बैठे हमारे तो फार्म निकालते हैं, फार्मों को कदे रद्द कर देते हैं, कदे वो भर्ती कैंसिल कर देते हैं। मोदी ने करा क्या? मेरे को इससे लड़वा दिया, उसको उससे लड़वा दिया, उसको उससे लड़वा दिया। हिंदू मुस्लिम की राजनीति और उसके अलावा इसके पास था क्या? जो काम बीजेपी के राज में शायद देश के हित में हुए हैं वो कांग्रेस के राज में नहीं हुए। पब्लिक सारी बदलाव कर रही है। अब की बार कांग्रेस और गठबंधन इंडिया गठबंधन आने जा रहा है, सरकार बनाएगा। मेरे बच्चे भाजपा के साथ थे। बच्चे भाजपा के साथ हाँ, क्यों वो ये चाह रहे थे कि मोदी आए। हाँ। अब वो भी उब चुके हैं मोदी से। बच्चे नहीं चाह रहे इसमें। बच्चे भी नहीं चाह रहे। जाति धर्म की राजनीति ज्यादा हो रही है। अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए सारे जातियों को धर्मों को आगे रख रहे हैं। तो कैंडिडेट मायने रखता है? नहीं, कोई कैंडिडेट मायने नहीं रखता। कोई नहीं, मोदी, सिर्फ मोदी जी मायने रखते हैं। बिल्कुल मोदी जी। मोदी जी हमें बहुत पसंद है। मोदी जी और योगी जी दोनों पसंद है। मोदी जी की लहर है, मोदी जी ही आएंगे और 400 पार लाएंगे। बहुत बढ़िया चल रहे हैं और दीपेंद्र सिंह लगभग 5 लाख वोटों से जीतेंगे। हम तो यही कहेंगे कि मोदी सरकार आनी चाहिए। बीजेपी का ही लहर चल रही है जी। व्यापारों की साइड कोई ध्यान नहीं है, बेरोजगारी की साइड कोई ध्यान नहीं है, विकास की साइड भी कोई ध्यान नहीं है। लेकिन ये अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हम तीसरी शक्ति महाशक्ति, और कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। मुद्दे जी बेरोजगारी, महंगाई, ये 2 मुद्दे हैं जी तगड़े। सारा देश भूखा मार गए ना जी। मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं ना, किसी पहला प्रधानमंत्री ने किया और ना कोई आगे दूसरा आएगा तो वो भी नहीं कर सकता। It's the fog of election, the electoral cacophony, the high decibel campaign, and poll issues that change state by state. The state of Haryana this time is balancing on its own poll plank. This was a first for us, the ex-servicemen club, knowing that the election dispatch team was in Rohtak, asked us to meet them. The voters sought us instead of the other way round. Their grouse, the Agniveer scheme. All having served in the army, all from a state that can proudly count 1 soldier per household, all unhappy. नमस्कार जी, नमस्कार। काफ़ी लंबा यहाँ से शुरू कर देते हैं, फिर इधर और फिर इधर। अभी जो अग्निवीर की पूरी जो प्रक्रिया हुई है उसे कैसे देखते हैं? एकदम से गलत है जी। क्यों ऐसा कहते हैं? अभी देखिए, एक जो रेगुलर सैनिक होता है, एक इरेगुलर ही लगा लो, 4 साल में आ जाएगा। पहली बात तो उसकी ट्रेनिंग ढंग से नहीं हो पाएगी, और दूसरा 4 साल तक वो अपने आप को सोचता रहेगा भाई मेरे को आगे मिलेगी ना मिले, क्योंकि 25% रखने हैं, बाकी सब 75 को निकालना है। पूरे जो इनका सिलेक्शन हुआ है प्रॉपर तरीके से हुआ है, लेकिन वहाँ उनकी क्या गलती जिसको 75% को निकाल देंगे वो। तो ये अग्निवीर जो है सिर्फ एक देश की सेना को, हमारे देश की सेना को कमज़ोर करने का तरीका है और लोगों की पेंशन बंद करने का तरीका है। आपको लगता है ये कि अग्निवीर हरियाणा में मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बनेगा नहीं, बन चुका है। इस योजना के तहत ना तो युवाओं को कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना उनको एक सर्विसमैन का दर्जा है, ना उनको CSD कैंटीन की सुविधा मिलेगी, कोई सुविधा नहीं है उनके लिए। उनके परिवार इनसिक्योर महसूस करते हैं अपने आप में। इस बार जो राजनीतिक माहौल है कैसा देखते हैं? इस बार राजनीतिक माहौल बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। एजुकेशन में खासकर बच्चे PhD कर लेते हैं, साइंस साइड से PhD करे, 6-7 साल लग जाते हैं उनको, फिर भी वो घर बैठे हैं। मोदी जी पे विश्वास रखते हैं? झूठे आदमी कभी वापस आते हैं? नहीं पसंद है। नहीं पसंद। क्यों पसंद नहीं? बता तो दिया, झूठ बोलता है। झूठ बोलते हैं। एक प्रधानमंत्री के लायक बात नहीं करता। तो इस बार बदलाव चाहते हैं? हम तो सरकार बदलना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल चाहते हैं। हरियाणा की राजनीति है जो बहुत डाउन हो रही है आजकल। हरियाणा की राजनीति से जो ये कर रहे हैं इससे कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट।
बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। यहाँ बीजेपी का कमीज पहन के अरसाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा ये पब्लिक ने देखना है। वोट डालेंगे और हम बीजेपी के खिलाफ डालेंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। इस सरकार से लोग बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं, संतुष्ट नहीं है। कोई इन्होंने डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया और हाई हैंडेडनेस से जो है कि CBI ED ये लगा दी सबकी। तो बदलाव चाहते हैं, कोई अच्छी सरकार आ जाए जो गरीबों की सुनाई करे। पहला तो है मोदी है ना, 2013-14 में जब भाषण देते थे तो वो कहते थे कि सिलेंडर छीन लिया लोगों ने, 400 रुपये या 350 रुपये का सिलेंडर था। और फिर उस समय इनके भाजपाइयों के लिए, मोदी के लिए, स्मृति ईरानी के लिए महंगाई थी वो डायन थी, वो जो से डायन थी महंगाई वो सही होगी, 1100 रुपये का सिलेंडर हो जब। बीजेपी जो पार्टी है वो एक सांप्रदायिक पार्टी है। समाज में आपस में जो है झगड़े प्रसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं ये। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपकी प्रॉपर्टी छीन गए हिंदुओं की, मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस। तो इस तरह की सांप्रदायिक जो बात करते हैं प्रधानमंत्री, ये बहुत गलत है। समाज में आपस में झगड़े प्रसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो है बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है, लोगों ने इसको नकार दिया है और कांग्रेस को बनाए। बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार, थैंक यू। Haryana is not just one of the top states that sees maximum recruitment to its armed forces, but also a state that contributes the maximum number of Olympic medals to the country, mostly from wrestling. It's a state that has seen generation after generation willingly submit to a highly disciplined and arduous journey, grappling from the mud pits to the mats, giving it their all, with over 8 hours of practice daily and only one mission, glory at the highest stage, the Olympics. The Meher Singh Akhada in Rohtak has produced many Olympians, including Sakshi Malik. Understandably, the wrestlers' protest in the capital has found echo in the mud pits of Haryana. Ready? Let's go. आ जाओ जी, आप ही आगे आ जाओ, मैं जूते ज़्यादा उधर नहीं लेके जाने। कब से पहलवानी कर रहे हैं? 10-11 साल हो गए। आगे कहाँ पे, कौन से लेवल पे खेलना चाह रहे हैं? मैं ओलंपिक की तैयारी थी जी, तो क्लोज बाउट हुई थी, ओलंपिक क्वालीफाई में हार गया था। तो अभी आपका मेन एम है ओलंपिक खेलना? हाँ जी। सहयोग मिलता है यहाँ पर? बहुत मिलता है जी। पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके एक पहलवान के लिए? सरकार साथ दे जी। सरकार साथ दे। कितना पैसा लगता है जी आपका पूरा, अगर अपनी खुद की तैयारी में अगर आप मान कंपटीशन के सारे महीने का 30-35 हज़ार आम आदमी का वो है जी। 30-35 हज़ार जो लगता है? 50,000 ला लो सीनियर खिलाड़ी का। सहयोग नहीं मिलता है सरकार से? सरकार से कम मिल रहा है, ये भी कम सरकार में बहुत, पहले ज़्यादा। कौन सा लेवल खेलते हैं? नेशनल खेल रहे हैं। नेशनल खेल रहे हैं। मेन एम क्या है, कहाँ तक जाना चाह रहे हैं नवीन जी? मैं तो ओलंपिक का है। पूरे दिन में कितनी कर लेते हो जी प्रैक्टिस? पूरे दिन में कम से कम 7-8 घंटे हो 7-8 घंटा प्रैक्टिस हो जाती है जी। और डाइट भी लेनी पड़ती होगी? डाइट बहुत ज़्यादा लेनी पड़े जी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेनी पड़े। डाइट लेंगे तो शाम में प्रैक्टिस नहीं होगी। वेजिटेरियन है जी, नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन पहलवान जी। सरकार से क्या मांगते हैं पहलवानों के लिए? सरकार के लिए तो सबसे पहले तो यही है, जैसे जो इनके जो मेडल आते हैं, जो इनाम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, ताकि बच्चे को उसको आगे, और अब जैसे और देश कंट्री में है, पहले बच्चे को बहुत अच्छा सहयोग मिलता तभी वो जाके, और इधर तो जब मेडल भी आ जाते हैं तब भी कुछ नहीं मिलता, तो बच्चे ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। और पहले तो जॉब वगैरह भी थी अच्छी वो मिलती थी, अब तो सब ऐसे ही घूमते हैं बिना जॉब के, जो भी नहीं मिल पा रही बच्चों को, तो उस इसको ध्यान देना चाहिए। हाँ, सरकार को ये बहुत, पहले उल्टा सरकार थी, बहुत थे सब बच्चों को इतना अच्छा, एकदम से हरियाणा टॉप पे था और अब भी टॉप पे ही है, पर फिर भी वो एक चीज़ है ना जो बच्चों को मिलना चाहिए, वो सहयोग नहीं मिल पा रहा। खिलाड़ी अपने आप से ही अपने खर्चे पे, बलबूते पे ये सब कुछ कर रहे हैं, सरकार का कोई सहयोग नहीं इसमें। कहाँ से यहाँ पे लड़के आते हैं? मैम 13-14 स्टेटों के बच्चे रहते हैं हमारे पास। कितनी डेडिकेशन चाहिए? मैम बहुत ज़्यादा चाहिए। 3:30 बजे
उठना रोज़ और शाम को फिर वही रूटीन, मतलब दिन रात वही काम करना बार बार तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से। जो महिला पहलवान जो साक्षी मलिक देख लीजिए, विनेश के साथ जो हुआ, उनको आप सारे लोग कैसा देखते हैं? मैम हमने तो पूरा सपोर्ट किया था क्योंकि हमारी बहन पहलवानों को उनको सपोर्ट दिया था। बिल्कुल सपोर्ट किया था क्योंकि किसी के साथ भी हो मैम वो गलत तो गलत ही होता है। जो एक्शन आपको लगा कि जो सही एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा एक्शन तो हमें तो लगता नहीं, संतुष्टि वाली बात नहीं है और इसी वजह से पूरा हरियाणा नाराज भी है, पूरे हरियाणा में प्रदर्शन भी हो रहे हैं इनके। पहलवानी से कितनी उम्मीदें हैं? क्या पहलवानी से तो बहुत उम्मीद है, पहलवानी से ही हम आज ये नौकरी है जो हमारे पास है, सब कुछ है, इसी से मिला है। सही बात है जी, पहलवानी से ही आज के दिन सब कुछ मिला है। और जी आज के दिन तो मतलब ऐसा चला हुआ है, सरकार भी तो सपोर्ट नहीं करी जी, बिल्कुल मेन मुद्दा तो यही है जी। आपको सपोर्ट नहीं? बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा जी फिलहाल। अब 4-5 साल पहले देखे तो 4-5 साल पहले तक तो सपोर्ट था। जो पूरा मुद्दा चला था यहाँ पर जो साक्षी का, विनेश का, उसको कैसे देखते हैं? गलत तो हुआ ही है जी। आपको लग रहा है? हाँ गलत हुआ जी। जैसे चलो जी अब हमें ये नहीं पता वो गलत थे या सही थे, पर जी सरकार को ऐसे घसीटना नहीं चाहिए था जी, क्योंकि जी इतने इंटरनेशनल लेवल पे और ओलंपियन है जी, देश के लिए कुछ तो कर रखा है जी उन्होंने, उनकी बैठ के बात भी नहीं सुनी जी। आपको नहीं पसंद आया? नहीं, ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है जी। शुक्रिया, थैंक यू। If the Agniveer scheme wrestlers' protest is an issue, then so is unemployment. Haryana tops the unemployment rate in the country at 29%. आपका नाम? मेरा नाम अंजू है और मैं एक हरियाणा में ऐसी बेरोज़गार हूँ जो पिछले 14 महीने से सरकार को अपनी बात को मनवाने के लिए शांतिप्रिय तरीके से हम धरने दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, बेरोज़गार बारात निकाल चुके हैं। और अब ये यहाँ तक आ गया कि अगर हम अपने बात को बताने के लिए किसी भी रैली में भी जाते हैं सरकार की, तो वहाँ हमें उठा के एक दिन के लिए जेल में रखा जाता है, ये बोल के कि आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो। नौकरी ढूंढ रहे हो? जी बिल्कुल नौकरी ढूंढ रहे हैं और हरियाणा में मैंने 7471 जो पोस्ट है उसमें अप्लाई किया हुआ है, बट वही हमारे समस्या वही है कि हम पूरे 14 या 15 महीने से हम यही वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा और कब हमारी ज्वाइनिंग होएगी। हम मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका है हमारे ऊपर, हम कहीं पे भी जाते हैं मतलब हमारे दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि हमारी ज्वाइनिंग कब होएगी। अभी तक इन्होंने हमारी ज्वाइनिंग नहीं दी है, हमने बहुत ट्राई किया है, बहुत धरने भी दिए हैं और जैसे अभी पीछे हमारे जो कैंडिडेट थे उन्होंने पैदल मार्च भी किया है पूरे हरियाणा में, बिल्कुल भी मतलब अब तो हमारा विश्वास नहीं रहा मैडम, और इसी अविश्वास के कारण हम चाहते हैं कि हम पूरा ही जो बेरोजगार परिवार बन चुका है, इतने बेरोजगार खड़े कर दिए हैं, ये सारे ही घर घर जाके अपनी बात को बताएंगे और सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। मैं सरकार से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अभी 25 मई को इलेक्शन है, वहाँ पे हम वोट डालेंगे, उसके बाद अगर उनका जून में जो है रिजल्ट ना आके अगर नेक्स्ट जून में भी ना आए, वो भी डेट पे डेट दे दे पब्लिक इनको, तो कैसा लगेगा? हम हरियाणा में 3 जगह बेरोजगार बारात निकाल चुके हैं ताकि सरकार को पता लगे, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। 90 के 90 MLA, 10 MP, CM साहब हम सभी से मिल चुके हैं, लेकिन आश्वासन मिलता है, उसके सिवा कुछ नहीं मिलता हमें। हमारे साथ भी सरकार कोर्ट खेल रही है, ना ही तो भर्तियाँ पूरी की जा रही हैं, ना ही किसी बेरोज़गार को रोज़गार मिल रहा है। हम इतने टाइम से परेशान हैं, पर सरकार कोर्ट का हवाला दे के बार बार हमें टरका रही है, बार बार हमें परेशान किया जा रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं लोग। However, in the state, if there is dissent in pockets, then there is also allegiance. It's a fascinating election being fought in Haryana on its 10 Lok Sabha seats. The last time around in 2019 was a clean sweep by the Bharatiya Janata Party, where leave alone 1 or 2 seats, the victory margin was over 3.5 lakh votes. This time around, there seems to be a bit of discontent, especially in the rural belt, bolstered by the farm agitation, by caste calculations, by caste mobilization, the wrestlers' protest, the Agniveer scheme. All of that querying the pitch for the BJP in the rural hinterland. However, when you pull out to the urban pockets of the GT Karnal Road, there is a different story. From the Jat belt of the state, we reach the GT Karnal Road belt.
It is here that the BJP saw maximum gains in both 2014 and 2019 state elections. In Panipat, Lok Sabha Karnal, the trader community is dyed in wool to Modi allegiance. Panipat is an important cluster of industrial units manufacturing textile products. There are about 3,095 MSMEs in the cluster. Panipat accounts for about 75% of the total blankets and bed sheets produced in the country. Where small industries have benefited from the tax breaks given under the MSME schemes and green energy subsidy. कब से हैं आप करनाल में? बाई बर्थ ही लगा लो। जी, यहाँ की राजनीति कैसे देखते हैं? मैम, राजनीति के मामले में तो ये है कि पानीपत अपना करनाल लोकसभा सीट शुरू से ही भाजपा की रही है और हमारे हिसाब से यहाँ भाजपा का ही जोर है। आप बताएं, जो बिजनेस है आपका कैसा चल रहा है? मैम, बहुत बढ़िया चल रहा है। सरकार का सहयोग है? सरकार का पूरा सहयोग है। MSME में बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं हमें। MSME में आपको मिल रहा है? यस। अब हमेशा से आपका यही बिजनेस था? नहीं मैम, पहले हम ट्रेडिंग का काम करते थे। अभी 5-4 सालों में थोड़ा सा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया आया है। तब से मोदी जी की सरकार से तब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आए हैं। पहले हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। तो जो MSME के अंदर आपको कोई बेनिफिट मिला है? हाँ जी, बहुत मिले मैम। इंटरेस्ट सब्सिडी भी है, वैसे मशीनरी सब्सिडी भी है। अगर आप कंपेयर करें तो पहले से आपका बिजनेस बेहतर हुआ है? बहुत ज़्यादा। किसको श्रेय देंगे इसका? नहीं, हम तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे। मोदी जी के भक्त हैं। कि आप इसी उद्योग से जुड़े हुए हैं? जी। कब से? मैं 3 साल से हूँ। जो सहयोग है सरकार का मिलता है आपको? जी, पूरा सहयोग मिल रहा है जी सरकार का जी। सब्सिडी वगैरह भी सब्सिडी आपको लग रहा है मिल रही है? जी, सब सुविधा मिल रही है जी बीजेपी सरकार की तरफ से। बढ़िया हो रहा है जी, उद्योग बढ़ रहा है जी हमारा। जो आपका बिजनेस है कैसे देखते हैं इसे? बहुत अच्छा देख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। गवर्नमेंट की सब्सिडी बहुत सारी मिलती हैं। उसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, NOCs के लिए रिन्यूअल होता है, वो हमें टाइम से मिल जाता है, जिसके लिए हमें कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना चक्कर काटने की ज़रूरत पड़ती है। पूरा डिपार्टमेंट सबका हमारा साथ देता है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत अच्छी सब चीज़ें हैं। लाइट का पावर बैकअप बहुत अच्छा मिल जाता है हमें। पहले दिक्कत होती थी? पहले बहुत दिक्कतें थी, लेकिन कभी किसी तरह के पावर के कट ऑफ बहुत ज़्यादा होते थे। डिपार्टमेंट्स में जाते थे तो वहाँ पर NOC के लिए बहुत ज़्यादा चक्कर लगते थे, रिन्यूअल के लिए टाइम लगता था। अब वो सब कुछ नहीं है, सब चीज़ें हो जाती हैं। किसको श्रेय देंगे? मोदी जी। मोदी जी को देंगे? भाजपा ही है, भाजपा कर रही है तो सब कुछ हो रहा है, वरना तो नहीं होता ना जी। इस बार 400 पार है। 400 पार लग रहा है। कैंडिडेट को वोट दे के वोट करेंगे या क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाजपा है, पार्टी है, वही बड़ा है? देखिए, फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि भाजपा है, मोदी जी हैं, 400 पार। तो कैंडिडेट का फर्क नहीं, कोई भी कैंडिडेट का भी फर्क होता है। देखिए, पेरेंट है। जब पेरेंट बढ़िया है तो चाइल्ड भी बढ़िया ही है। चाइल्ड का श्रेय पेरेंट को नहीं जाता ना, पेरेंट से चाइल्ड को श्रेय चला जाता है। अच्छा, लग रहा है देश ग्रो कर रहा है? कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है। बहुत ज़्यादा कर रहा है। अच्छा, वोट डालते हैं? हाँ जी, डालते हैं। क्या सोच के वोट डालते हैं? बस सोच के क्या, अभी ये इसीलिए डालते हैं कि भी वोट देंगे तो आगे और काम अच्छे चलेगा, भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा पसंद है? हाँ जी, यही सोच के डालते हैं। देश तरक्की करे, गरीबों का विकास हो, देश का विकास हो। आपको लगता है कि विकास हो रहा है? विकास हो रहा है मैम। हो रहा है। कोई लीडर पसंद है, ना पसंद है? लीडर तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब ही अच्छे हैं। वही अच्छे हैं, वही पसंद है। देश के लिए अच्छे काम करे तो अच्छे हैं जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। Panipat falls in the Karnal constituency. It is here that Manohar Lal Khattar, after being removed as the Chief Minister, is fighting on a Lok Sabha ticket against 31-year-old Haryana Youth Congress President Devanshu Buddhi Raja from the Congress. Are you ready, Amit? चलिए, आपको क्या लग रहा है, किस तरफ की हवा है?
जी देखिए, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि कांग्रेस की तरफ किया हुआ है। आप प्रदेश में कहीं भी जाइए, किसी भी गांव में जाइए, किसी मोहल्ले में जाइए, आप जा भी रहे होंगे तो आपको पता भी होगा कि भाई कांग्रेस की तरफ किया हुआ है, बिल्कुल एक तरफ। आपको लगता है सही कह रहे हैं? ये तो अब की बार 400 पार है सबका। आपके बार हम तो बीजेपी 400 पार है। तो आपको कौन सी हवा लग रही है जो इनको नहीं लग रही है? ये भाई है, मैं इसको समझा लूंगा। छोटा भाई। हाँ जी। आप तो बीच में खड़े हुए हैं, आप किस तरह हैं? आपको क्या लग रहा है? मैं बीच में खड़ा हूँ पर हूँ दोनों की तरफ। ये एक छोटा भाई है और ये भी छोटा भाई है। लेकिन अगर बात करी जाए विकास की, जो विकास कांग्रेस के समय में हुआ वो विकास अब नहीं हुआ। 19 में किसके साथ? 19 में बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ? हाँ। ये भी बीजेपी के साथ ही है, थोड़ा सा नाराज कर रहा है। अब नहीं है। ये जो जुमले हमने 10 साल से सुने ना, उन जुमलों के चक्कर में अब ये जनता नहीं आएगी। क्या लगता है जी, सही कह रहे हैं? कुछ काम नहीं हुआ? नहीं काम हुए। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मोदी जी ने हमारे देश के लिए जो किया है, हम बीजेपी के समर्थक हैं और हमेशा रहेंगे। मोदी जैसा ना कोई आया है ना कोई आएगा। कौन से मुद्दे हैं आपके लिए? बहुत मुद्दे, जो काम सब सफल से हो रहे हैं, सब काम सफल हो रहे हैं। तो विकास हो रहा है? बहुत विकास हो रहा है। तो इस बार लगता है मोदी जिंदाबाद। अच्छा, मोदी जिंदाबाद। क्या लग रहा है इस बार? लग नहीं रहा, शोर है बीजेपी आएगी। बीजेपी मोदी जी ने इतने काम करे। एक्चुअली में जो चुनाव है ना, ये देश का चुनाव है। अगर हमने गली बनवानी होगी तो हम इलेक्शन सरपंच का देख लेंगे, अगर हम नाली बनवानी होगी पार्षद देख रहेंगे, लेकिन अगर रोड बनवाने होंगे तो हम MLA इलेक्शन देख लेंगे। लेकिन वो देश का चुनाव है। देश किसने मजबूत करा है, किसने देश आगे बढ़ाया, ये चीज़ देखी जाएंगी। कांग्रेस आएगी मैम, बिल्कुल आएगी मैम। 19 में किसके साथ? मोदी के साथ थे मैम। मोदी के साथ? हाँ जी। इस बार नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मैडम। क्या लग रहा है? कांग्रेस जी। क्यों लगता है आपको? भाई इस तरह देखो, जो कोई भी आंकड़ा उस तरह ईडी भेज दिया, नजायज जन ठवान लग रहे। केजरीवाल ने बेचारे बढ़िया काम करे दिल्ली में, वो अंदर दे दिया। ये तो एक धक्का सही हो रही ना। 19 में किसके साथ? बीजेपी के साथ थे। हाँ, लेकिन अब की बार कांग्रेस के साथ है। जितने ये युवा वर्ग खड़ा, इनसे ये पूछो भाई सरकारी नौकरी कितनी है इनके पास? सरकारी नौकरी नहीं है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होना चाहिए? बदलाव होएगा जी, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। भर्ती तो कोई हुई नहीं, पेपर सारे लीक हो गए, पेपर सारे कैंसिल हुए हैं। कोई कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। जो खट्टर साहब 9.5 साल CM रह के कुछ नहीं कर पाए, वो MP बन के क्या कर लेंगे? CM साहब ने जितना पिछले 9.5 साल के अंदर हरियाणा को बदलने का काम किया है, परिवार पहचान पत्र, घरों के अंदर बैठे बैठे BPL कार्ड बने, यही जगह थी। अगर 9.5 साल इतना काम किया तो हटाने की जरूरत क्या पड़ी? चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। This Lok Sabha, Haryana could be a wildcard entry. With the hands that seem dealt, it promises to be a keen contest. One will only know on the 4th of June who holds the Ace of Spades.